हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकली स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, एक्सपोनेंशियल मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम है 3 की पावर k इक्वल k की पावर 9। तो गाइस हमें यहाँ k की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। गाइस ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सेम हमने अपना क्वेश्चन लिख लिया, 3 की पावर k इक्वल k की पावर 9। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ हम दो फॉर्मूला का यूज करके है ना ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला फॉर्मूला होता है कि हम दोनों साइड के बेस इक्वल कर लें तो पावर आपस में इक्वल हो जाती है, तो वहां से भी के की वैल्यू यहाँ फाइंड हो सकती है। बट यदि यहाँ देखोगे तो यहाँ बेस इक्वल नहीं किए जा सकते क्योंकि एक साइड वेरिएबल है, एक साइड नॉन वेरिएबल है। तो यहाँ हम दूसरा फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल यूज करेंगे। वो फॉर्मूला होता है a की पावर a इक्वल b की पावर b। तो हम इसको लिख सकते हैं a इक्वल b। अब यहाँ यदि देखोगे तो बेस और एक्सपोनेंशियल वैल्यू है ना इक्वल है, यहाँ भी बेस और एक्सपोनेंशियल वैल्यू इक्वल है, तो a इक्वल b। यानी इसको यदि हम बोथ साइड में बेस और एक्सपोनेंशियल वैल्यू इक्वल कर लें है ना LHS और RHS में, तो हमें k की वैल्यू मिल सकती है। तो गाइस यहाँ हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर k इंटू 1 डिवाइड बाई 9k इक्वल k की पावर 9 इंटू 1 डिवाइड बाई 9k। अब यहाँ हमने क्या किया, पावर में 1 डिवाइड बाई 9k से मल्टीप्लाई करा दिया बोथ साइड में, राइट, दोनों साइडों में। अब इससे हमने क्यों मल्टीप्लाई कराया, तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, एक साइड से हम के हट सकता है ना, 1 डिवाइड बाई 9k से हमने मल्टीप्लाई कराया, तो एक साइड से कैसे के कैंसिल हो जाएगा, राइट, और एक साइड 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो हमें बेस और एक्सपोनेंशियल वैल्यू इक्वल करना होगा दोनों साइडों में। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब यहाँ कैसे के कैंसिल कर दीजिए और यहाँ 9 से 9, तो अगले स्टेप में आ जाएगा 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 9, राइट, कैसे के कैंसिल हो गया और यहाँ 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ जाएगा RHS में k की पावर 1 डिवाइड बाई k। अब यदि आप LHS साइड में देखोगे तो बेस और एक्सपोनेंशियल वैल्यू समान ही है ना, k की पावर 1 डिवाइड बाई k। अब यदि यहाँ भी है ना, यहाँ भी 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 3 यदि होती तो है ना कोई दिक्कत नहीं थी, ये आपस में है ना बेस और एक्सपोनेंशियल वैल्यू इक्वल मानी जाती। बट यहाँ अभी हम इसको इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 9 है। तो इसको हम अगले स्टेप में कुछ इस प्रकार बना के लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 9। अब यहाँ क्या इसमें इसमें कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि 3 की पावर 3 यानी 1 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे सेम वैल्यू आ जाएगी। RHS हमने सेम ही लिख लिया है, k की पावर 1 डिवाइड बाई k। अब इसको हमने इस प्रकार बना के लिखा है, तो अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 9, राइट। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं इक्वल k की पावर 1 डिवाइड बाई k, आपको सेम लिख लेना है। अब यहाँ एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि यदि a की पावर m इंटू n है तो आप उनको लिख सकते हैं ना, पावर को एक्सचेंज करके आपस में लिख सकते हैं a की पावर m होल पावर n के रूप में। सेम हम इसको इस प्रकार बनाएंगे, तो इसको अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 है ना और होल पावर है ना 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 9 बाहर रखेंगे इक्वल, इसको हम सेम लिख लेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 की पावर 3 यानी क्या हो जाएगा 27, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा 27 की पावर 9 3 या 27, तो 1 डिवाइड बाई 27। अब देखोगे तो LHS साइड में भी बेस और एक्सपोनेंशियल वैल्यू समान हो गए और इधर भी समान है ना, RHS साइड में भी k की पावर 1 डिवाइड बाई k। अब यदि यही फॉर्मूला हम यहाँ से पुट करें तो हमें k इक्वल क्या मिल जाएगा 27, k इक्वल क्या मिल जाएगा 27, यानी k की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो देखिए काफी आसान तरीके से हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली। अब यहाँ हमने जो k की वैल्यू हमने फाइंड की है, तो क्या ये सही है या गलत, ये हम कैसे चेक करेंगे, तो चलिए वेरीफाई कर लेते हैं, है ना। जो हमने k की वैल्यू फाइंड की है सही है फिर गलत, जिसको हम चेक भी कर लेते हैं कि क्या हमने k की वैल्यू सही निकाली है या फिर गलत है। तो वेरीफाई करने का रूल आप जानते हैं, सेम अपना क्वेश्चन लिखेंगे 3 की पावर k इक्वल k की पावर 9। अब यहाँ k की वैल्यू फाइंड कर दीजिए, सॉरी पुट कर दीजिए, तो k की वैल्यू क्या है 27, तो 3 की पावर k यानी
3 की पावर 27 इक्वल k यानी 27 की पावर 9। अब आपको अगले स्टेप में 3 की पावर 27 सेम ही लिख लेना है। 27 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3 होल पावर 9 आपको सेम लिख लेना है। अब आप जानते हैं कि यदि इस प्रकार की वैल्यू मिलती है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई होकर ये अगले स्टेप में बन जाएगा 3 की पावर 27 इक्वल 3 की पावर 9 3 जा 27 यानी LHS इक्वल RHS। और यही रूल होता है वेरिफिकेशन का कि जो हमने वैल्यू फाइंड की है के की, यहाँ रखने पर सॉल्व करने पर LHS और RHS इक्वल होना चाहिए, तभी के की वैल्यू सही मानी जाती है।